यानी ये नहीं होता कि पेशेंट इधर से प्रेग्नेंट हुआ और उधर से एनीमिक हो गया, या इधर से प्रेगनेंसी हुई तो साथ ही विटामिन डी की या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि लोग प्रेगनेंसी में जो है वो वीकनेस की शिकायत या कमज़ोरी की शिकायत क्यों करते हैं। ऐसा देखा गया है अमूमन कि जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और या पेशेंट का जो पहला विजिट होता है उसी के ऊपर जो है वो शिकायत होती हैं कि एक तो कंप्लेंट ये होती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस फील करनी है, उठा नहीं जा रहा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद की भी शिकायत होती है, कुछ लोग बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे होते हैं, कुछ कमर की दर्द की शिकायत करते हैं, कुछ को सर में दर्द रहती है। सो ये जो है वो कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सेकेंडली ये होता है कि कुछ लोग जिनकी ऊपर नीचे की प्रेगनेंसीज होती हैं या कह लें कि अभी ब्रेस्ट फीड करवा रहे थे दोबारा प्रेग्नेंट हो गए हैं, या फिर ये कि तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी होती है तो वो भी सिमिलर शिकायत होती है उनकी, सेम वैसे ही बात करती हैं कि उनकी बिल्कुल उठा नहीं जाता, कमर में बहुत शदीद दर्द है या इस तरह की शिकायत। अब ये क्यों हो रहा होता है, इसके बारे में जो पहली इंफॉर्मेशन जो पहली हमने बात की थी कि अच्छा पहली प्रेगनेंसी है और अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ऐसी क्या वीकनेस आपको हो गई है जिसकी वजह से एकदम से उठा नहीं जा रहा। तो प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी में होती है बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। उसमें एक हार्मोन जो बहुत बड़ा काम कर रहा होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि बेसिकली क्या करता है कि आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करना शुरू कर देता है। सो इसमें एक चीज़ तो ये होती है, इस चीज़ का अमल दखल होता है कि ब्लड प्रेशर चूँकि ऑन द लोअर साइड होता है और जो होती है पेशेंट एकदम से सेंसिटिव भी हो जाता है। अच्छा ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इसमें, साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, चूँकि एकदम से बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आती है, लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आ रही होती है, तो खुद ब खुद साइकोलॉजिकली जो पेशेंट है वो अपने आप को वीक फील करना शुरू कर देता है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है अपने बारे में। तो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स उसको कमर दर्द की या इस तरह की जो वीकनेस की शिकायत होती है वो ऑलरेडी वहाँ पर होती हैं। यानी ये नहीं होता कि पेशेंट इधर से प्रेग्नेंट हुआ और उधर से एनीमिक हो गया, या इधर से प्रेगनेंसी हुई तो साथ ही विटामिन डी की या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। तो ये डेफिशिएंसी हमारी ख़वातीन में यूजुअली ऑलरेडी चल रही होती है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो आप सारे शायद अपना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू करते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, या एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट कह लें या कह लें कि वो जो आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के साथ जो चेंजेस बॉडी में आ रही होती हैं प्रेगनेंसी के साथ, वो एकदम से आपको इफेक्ट करती हैं और एकदम से वो वीकनेस वाली फीलिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है, जबकि वो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है। सो याद रखिएगा जब भी प्रेगनेंसी को प्लान करें अपनी हीमोग्लोबिन को ज़रूर चेक करवाएं, अपने विटामिन डी लेवल्स अगर आप करवा सकते हैं, ऑल्दो कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो हर एक को हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये है कि विटामिन डी वो ले सकता है, 2 से 3 कैप्सूल्स या इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो ले सकते हैं। और अपनी डाइट को बहुत अच्छा कर लीजिए जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। जो वेल प्लान प्रेगनेंसी होती है, जो सोच कर की जाती है, अमूमन उसमें ये प्रॉब्लम्स कम आती हैं। फिर दूसरा ये होता है कि आपको अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। आपको जो चीज़ वीकनेस से, लिथार्जी से, ये इन चीज़ों से बचाती है वो होता है कि आप अपना जो पानी का इंटेक है वो बहुत अच्छा रखें, पानी और नमकियात को पूरा रखें। उसके लिए सिंपल जो मैं बताती हूँ कि आप ओआरएस या नींबू पानी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडा लें, गर्म लें, जैसे आपको पसंद है वैसे ले लें, लेकिन इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आपकी बॉडी के नमकियात को पूरा रखता है और ये जो वीकनेस वाली फीलिंग होती है, हेडेक्स जो है, वो काफ़ी हद तक इसके साथ कम हो जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग हो रही होती है जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस सूरत हाल में भी आपको मेडिसिन के साथ साथ अपने आप को अपने पानी के लेवल को पूरा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ यानी आपसे कुछ नहीं भी खाया जा रहा है तो आप लिक्विड इंटेक जो है वो किसी ना किसी तरीके से अच्छा रखेंगे, तो ये जो वीकनेस आपको शुरू में फील हो रही होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जहाँ तक बार बार प्रेगनेंसी जिनको हो रही होती है या जो फीड करवा रही होती है उनमें अक्सर ये देखा गया है या तो उनमें खून की कमी होती है, उनमें विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी होती है। उन्हें अच्छी डाइट जब बताई जाती है जैसे कि कीमा, गोश्त, अंडा, फल वगैरह, दूध जो है का इस्तेमाल वो अपनी डाइट के अंदर बढ़ाएं, उसके साथ बेहतरी आती है। उसके साथ साथ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी रखें, यानी आप चलना फिरना बिल्कुल बंद ना करें। यानी अगर आप बहुत वीकनेस भी प्रेगनेंसी में फील करें तो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर करें, इससे आपकी बॉडी फ्रेश रहती है और आप बेहतर भी फील करते हैं। अपना स्क्रीन टाइम कम रखें, हेडेक कम होती है, उस स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से भी हेडेक ज़्यादा होती है। यानी अपने टीवी का इस्तेमाल और आप अपने जो है फ़ोन्स का इस्तेमाल, कंप्यूटर्स पर अगर आप काम करते हैं तो उसको कोशिश करें कम कर दें। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो बाहर काम करती हैं, जिनका बैठने वाला काम होता है, उनके
लिए एडवाइस ये होती है कि आप दरमियान में अगर बहुत वीकनेस फील करते हैं, लिक्विड लें, कुछ मीठा ले लें या कुछ ऐसी चीज़ें, और वॉक थोड़ी सी कर लिया करें। यानी डाइट को भी इम्प्रूव करना है, लिक्विड इनटेक को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, चलना फिरना है। ये आपकी बॉडी को में बहुत ज़्यादा जो कहने बेहतरी लेकर आती है। अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही और ख़वातीन जो है वो बिल्कुल चलना फिरना बंद कर देती हैं। तो ऐसा मत कीजिए। इवन आपकी तबीयत ख़राब भी है, वॉमिट भी आ रही है, तो कोशिश करके थोड़ा सा जो ताज़ा हवा है उसमें निकलें। इससे जो आपकी तबीयत है वो काफ़ी बेहतर आती है। बाकी आपकी अगर बार बार की प्रेगनेंसीज हैं या उसमें है, तो उसमें जेन्युइनली बाज़ दफ़ा कैल्शियम की और विटामिन्स की खासी कमी होती है। तो अच्छी डाइट के साथ साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल से भी आपकी बेहतरी आती है। सो फाइनल मेरा जो टेक होम मैसेज है वीकनेस वाले पेशेंट्स के लिए, जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वीकनेस फील करते हैं, कि एक तो अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, उसमें दूध का इस्तेमाल और गोश्त का इस्तेमाल बढ़ाइए। सेकेंडली फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, उसको रखें, और आपको जो डॉक्टर्स आपको विटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी में पानी की कमी मत होने दें, उससे आप फ्रेश फील करते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।